जय हिंद दोस्तों आज आपको रेलवे ग्रुप डी के जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें बताया जाएगा कि मैथ में आप कैसे फुल मार्क्स ला सकते हो और कौन कौन सा बुक है जिससे पढ़ के आप फुल मार्क्स ला सकते हो। तो दोस्तों मैं जो भी बुक ये इसके बारे में बताऊंगा तो आप उसे अच्छी से फॉलो कीजिएगा। इसी फॉलो पर आप मैथ में फुल जो भी ग्रुप डी एग्जामिनेशन है ना उसमें आप 25 में से 25 मार्क्स ला सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि कोई भी बुक हो, चाहे किरण की बुक हो या फिर राकेश यादव का बुक हो या फिर RS अग्रवाल का बुक हो, इसके में कोई भी बुक अच्छा ख़राब नहीं है। सभी बुक अच्छे हैं और सभी बुक ख़राब है। लेकिन यदि आप किरण की बुक लगाते हो ना तो उसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम चाहिए, मिनिमम 1 ईयर टाइम चाहिए ही चाहिए। मिनिमम 1 ईयर टाइम चाहिए ही चाहिए, तभी जा कर के आप किरण की बुक को सॉल्व कर सकते हो या राकेश यादव सर के बुक को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इससे हटकर मैं जो बुक बता रहा हूँ वो आपको रेलवे ग्रुप डी में पूरी सफलता दिलाएगी। और नेक्स्ट दोस्तों बुक की बात करें तो सबसे बेस्ट बुक है रेलवे ग्रुप डी के लिए वो है किरण का बुक। लेकिन बात ये होता है कि इसमें जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया है जो कि मिनिमम आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बनाने के लिए। इसके बाद राकेश यादव सर का भी बुक वैसा ही है, उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया है। सो अभी आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, नेक्स्ट 2 से 3 मंथ का ही समय बचा है रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंदर ज़रूर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का पेपर दे दिया जाएगा। सो आपके लिए बेस्ट बुक है अभी वो है बुक है ना RS अग्रवाल का मैथ का बुक जो है वो आपके लिए अभी बेस्ट बुक है। जो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में इससे चैप्टर वाइज अच्छी तरह से दिया गया है। इस बुक को आप 2 से 3 बार बनाइएगा, मिनिमम 2 मंथ में 2 बार तो आप इस बुक को चैप्टर वाइज बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी आप ग्रुप डी में फुल में 25 से 25 मार्क्स ला सकते हैं। ये उस बुक का है कवर, ये प्रीवियस ईयर ओल्ड बुक वर्सन है। इसका नवीनतम वर्जन ये आया है जो कि ये भी RS अग्रवाल का ही है। इसको आपको बनाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी आई है। इसके अलावा और एक बुक है जो प्रीवियस ईयर है, या तो आप ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का ले लीजिए या कोई भी पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व दिया है जो ग्रुप डी 2018 में हुआ था। इसको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एज अ पॉसिबल जितना हो सके उतना बनाइए। यह तो 2 बार 3 बार 4 बार जब तक आपका एग्जाम है ना उसको बार सॉल्व करते रहिए। क्योंकि रेलवे में देखा गया है, रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन में उसका रेलवे हो या SSC हो या फिर बैंक का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो ना उसमें प्रीवियस ईयर का पेपर मैक्सिमम रहता है, दोहराता नहीं है, तो सेम टाइप का ही रहता है। सो ये सब बुक आपको प्रेफर करना ही पड़ेगा रेलवे ग्रुप डी में फुल मार्क्स मतलब 25 में 25 मार्क्स डालने के लिए। नेक्स्ट है नाउ अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में, जिसमें आपको फुल एनालिसिस बताया जाएगा कि किस तरह से आप मैथ में जो 25 मार्क्स का जो मैथ आएगा रेलवे ग्रुप डी में उसमें फुल मार्क्स आप ला सकते हो, उसके बारे में बताया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज, किस चैप्टर का कितना वेटेज है और कैसे करके आप मार्क्स गेन कर सकते हो। सो फर्स्ट अप स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। जो चैप्टर बनाया जा रहा है ना बताया जा रहा है आपको, उसके फुल एनालिसिस और ध्यान से सुनिएगा। नंबर सिस्टम है, बोडो मार्क्स है, डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल हो फ्रैक्शन हो या LCM HCF हो, ये जो 5-6 चैप्टर है ना इसको बारे में हम बता दे रहे हैं। ये 5 से चैप्टर है, इससे ना आपको 5 मार्क्स तो पक्का आएगा ही आएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके देख लेना, 3-4 पेपर उठाइए, उसे एक बार जमा कीजिए और देखिए ये जो इतना सारा चैप्टर बताना शुरू से 5 तक, उसमें से आपको 5 मार्क्स का जो आएगा वो इतना ही चैप्टर से आएगा। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि रेशियो प्रिपरेशन है और प्रतिशत है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रतिशत से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये आपको एवरेज ड्यूरेशन बता रहे हैं, ये नहीं कि 2 ही मार्क्स आएगा या 3 ही मार्क्स का, एक ही एवरेज ड्यूरेशन बता रहे हैं। सो उसके बाद जो वैसे तो रेशियो प्रोपोर्शन और प्रतिशत है ना, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक सवाल बनाने का मेथड है
कि ये प्रोपोर्शन और ये मेथड यूज़ करके आप किसी भी सवाल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है उसके बाद जैसे मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। वेटेज बता रहे हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर का, मेंसुरेशन से 2 से 3 मार्क्स आएगा। उसके बाद जिससे नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क। ये जो टाइम एंड वर्क है ना, कहाँ गया, ये जो आपका टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क से और टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टैंक, ये एक चैप्टर है, ये दोनों सेम ही चैप्टर है। इससे थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टैंक से। इससे एक ही मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। या तो टाइम एंड वर्क आएगा या पाइप एंड टैंक ही आएगा। उसके बाद जो चैप्टर है ना टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस बोले, ये टाइम एंड डिस्टेंस बोले, इससे भी एक से दो सवाल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कोई एक ही चैप्टर से सवाल आएगा, या तो आपका CI से आएगा या फिर SI से आएगा, लेकिन एक ही सवाल आएगा। और जो भी ज़्यादा टफ सवाल नहीं होता है, घुमावदार सवाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, इससे मैक्सिमम 3 से 4 सवाल, 3 से 4 नहीं, 2 से 3 सवाल एवरेज ड्यूरेशन प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा, 2 से 3 सवाल का एवरेज ड्यूरेशन आएगा। उसके बाद तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना, वो आपको स्टैटिक है, स्टैटिस्टिक्स, जिससे मीन, मीडियन और मोड, ये जो सवाल आता है ना, ये प्रीवियस ईयर का जो आप पेपर देखिएगा उसमें 3 से 4 मार्क्स का ये मीन, मीडियन, मोड का एक सवाल का चैप्टर आ रहा था। तो ये मीन, मीडियन, मोड, ये चैप्टर आपको वेरी केयरफुली करना है। अब आते हैं एडवांस सेक्शन में। सो एडवांस जो सेक्शन है ना, एडवांस का जो सेक्शन है, उसमें से आपको मेंसुरेशन तो बता ही दिए 2 से 3 मार्क्स का, और प्लस ही आ सकता है मेंसुरेशन, इससे कम नहीं आने वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट है एडवांस में, वो अलजेब्रा से किसी सब में तो नहीं आएगा, लेकिन जिसमें आएगा एक ही मार्क्स का आएगा, ज़्यादा मार्क्स नहीं आता है। ट्रिग्नोमेट्री से 1 ही 2 मार्क्स आएगा, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस से, हाइट एंड डिस्टेंस से ना 1 या 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का ज़रूर आएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर एनालाइज कीजिएगा, आपको मालूम चलेगा 1 से 2 क्वेश्चन तो आएगा ही हाइट एंड डिस्टेंस से। सो ये सब था रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मार्क्स के बारे में। उससे जो आपको इम्पोर्टेंस सभी क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बताया गया। और एक चीज़ के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप नहीं देखे होंगे। नेक्स्ट था DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे बोलते हैं DI। इससे अभी जो लेटेस्ट रेलवे NTPC का एग्ज़ाम हुआ है, इससे 3 से 2 मार्क्स का DI का क्वेश्चन आ रहा था। DI में जो लेटेस्ट NTPC का एग्ज़ाम हुआ है, सो उसमें जो DI आ रहा है, तो एक स्टेटमेंट, पहले क्या होता था, एक स्टेटमेंट है ना, मान लीजिए डाटा इंटरप्रिटेशन में एक स्टेटमेंट दे दिया है, ये जो भी हो बार ग्राफ है, पाई चार्ट, एक स्टेटमेंट देता था। प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा कर देखिएगा, उसमें से 3 से 2 क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट में पूछ देता था। लेकिन अभी जो NTPC में देखा गया है ना, कि एक स्टेटमेंट जो दे रहा है उसमें एक ही सवाल पूछ रहा है, एक ही मार्क्स का आंसर पूछ रहा है, फिर दूसरा स्टेटमेंट देके दूसरा सवाल पूछ रहा है, ऐसे ही पूछ रहा है। इसलिए आपको इसके लिए प्रिपरेशन होगा, और टाइम मैनेजमेंट आपको बेस्ट तरीक़ा से करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हो। तो ये था रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के बारे में। आप इसको स्ट्रेटेजिक वाइज तैयारी कीजिए, और रुकमणी पब्लिकेशन का ये जो भी हो उसके प्रीवियस ईयर का बुक सॉल्व कीजिए, 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कीजिए, इससे आप फुल मार्क्स ला सकते हो। तो दोस्तों ये था मैथ का फुल एनालिसिस, तो इसको आप फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर आपका 25 मार्क्स में 25 मार्क्स आएगा ही आएगा। और जो भी एवरेज स्टूडेंट है ना, वो 25 में से 17 से 18 मार्क्स तो ला ही सकता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर को अच्छा सा सॉल्व करके। सो आपको वीडियो है कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।